दो सेनाएं कुरुक्षेत्र के युद्ध भूमि पर एकत्रित हो चुकी थीं। युद्ध के लिए पूरी तरह से तैयार थीं, जो अनिवार्य था। फिर भी इस श्लोक में राजा धृतराष्ट्र ने संजय से पूछा, उनके पुत्र और उनके भाई पांडु के पुत्र युद्ध भूमि पर क्या कर रहे थे? यह स्पष्ट था कि वे लड़ेंगे। फिर उन्होंने ऐसा प्रश्न क्यों पूछा? अंधे राजा धृतराष्ट्र का अपने पुत्रों के प्रति स्नेह उनके आध्यात्मिक ज्ञान को धूमिल कर चुका था और उन्हें धर्म के मार्ग से भटका दिया था। उन्होंने हस्तिनापुर के राज्य को उसके सही उत्तराधिकारियों से छीन लिया था, पांडवों से, जो उनके भाई पांडु के पुत्र थे। अपने भतीजों के प्रति किए गए अन्याय के कारण उनका अंतःकरण इस युद्ध के परिणाम को लेकर चिंतित था। धर्म क्षेत्र, धर्म की भूमि के शब्दों का प्रयोग धृतराष्ट्र की उस दुविधा को दर्शाता है जिसका वह अनुभव कर रहे थे। शतपथ ब्राह्मण में कुरुक्षेत्र को देव यज्ञम के रूप में वर्णित किया गया है, जो वैदिक ग्रंथों में अनुष्ठानों का विवरण देता है। इसका अर्थ है कुरुक्षेत्र देवताओं की बलिदान की भूमि है, इसलिए इसे धर्म का पोषण करने वाली पवित्र भूमि माना जाता था। धृतराष्ट्र को डर था कि पवित्र भूमि उनके पुत्रों के मन को प्रभावित कर सकती है। अगर उसने विवेक की क्षमता को जगाया तो वे अपने चचेरे भाइयों को मारने से मुंह मोड़ सकते हैं और एक समझौता कर सकते हैं। एक शांतिपूर्ण समझौता का मतलब था कि पांडव उनके लिए एक बाधा बने रहेंगे। वह इन संभावनाओं से बहुत अप्रसन्न थे, बल्कि इस युद्ध के होने को प्राथमिकता दी। वह युद्ध के परिणाम के प्रति अनिश्चित थे, फिर भी अपने पुत्रों की किस्मत का निर्धारण करना चाहते थे। इसलिए उन्होंने संजय से युद्ध भूमि पर दोनों सेनाओं की गतिविधियों के बारे में पूछा। एट द एंशिएंट विजडम